के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया है। इस दौरान आयुष्मान योजना को लागू करने का ऐलान किया गया। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर तमाम बड़े वादे जनता से किए हैं। क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा अपने वादों के दौरान, वो सुनवा देते हैं। संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भूल ना जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है। तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर जहां एक तरफ बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताते हुए नजर आए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर उस पर हमला बोलते हुए भी नजर आए और इस दौरान एक बार फिर से दिल्ली में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। झुग्गीवालों को मुख्यधारा पर लाएंगे, 5 लाख तक का हेल्थ कवर देंगे, महिलाओं को सशक्त करना प्राथमिकता, दिल्ली की योजनाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। तमाम बयान जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने को लेकर के प्रयासरत बीजेपी सरकार नजर आ रही है, अभी हमने जेपी नड्डा की तमाम घोषणाओं को दोबारा से भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए सहूलियत के तौर पर न्यूट्रिशनल किट यहां पर जारी करने का ऐलान भी किया। साथ ही साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग पर अपना फोकस बताया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी ने तमाम घोषणाएं की, फ्री के वादे किए, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस की तरफ से भी हाल ही में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया गया। क्या अगर हम ये मान के चले कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र का दूसरा या तीसरा भाग जारी करेगी तो उसमें भी निश्चित तौर पर बीजेपी बिजली को लेकर के भी बड़ी राहत जनता को देती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी पार्टी लगातार कई सालों से 200 यूनिट बिजली मुफ्त यहाँ पर दिल्ली में लोगों को दे रही है और इसी की तर्ज पर कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, तो बीजेपी भी इससे पीछे जरूर नहीं हटेगी, क्योंकि अब जो मुफ्त की रेवड़ियां जिसे हम कहते हैं वो दिल्ली की जनता की एक आदत बन चुकी है। और अब ऐसे में अचानक से अगर कोई सरकार आती है और वो इन रेवड़ियों को बंद कर देती है तो झटका जरूर दिल्ली के लोगों को लगेगा। तो इसलिए बीजेपी की भी मजबूरन बिजली यूनिट फ्री करने का कोई सा ऐलान जो है यहाँ पर सकता है और ऐसा सामने जो दूसरी मैनिफेस्टो का दूसरा फेज होगा उसमें भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी पहले फेज में ही मैनिफेस्टो लॉन्च के जेपी नड्डा ने काफी बड़े ऐलान यहाँ पर कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग तक जो है हमारा फोकस है, हर किसी को हमें सुविधाएं पहुंचाने का हमने यहाँ पर संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम हम अपनी योजनाओं के तहत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य